इसमें चल रहा है। रुको। लाइव। नमस्ते। इंस्टाग्राम पे ही है ना, और जगह तो लाइव है नहीं अभी। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे हमारे लाइव स्पेशल है। क्योंकि इस पे हम अ, अगले साल का न्यू ईयर का कैलेंडर लॉन्च कर रहे हैं। कौन से साल का? 2025 का नहीं, 2025 का नहीं, हम कर रहे हैं विक्रम संवत 2082 का। ठीक है। अगर आप सनातन सरोकार से पहले से जुड़े हुए हैं तो आप जानते होंगे, पिछले साल भी हमने एक कैलेंडर निकाला था जो कि भारतीय काल गणना या इंडियन टाइम कीपिंग सिस्टम पे बेस्ड था, विक्रम संवत के ऊपर, जिसमें पहला महीना चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ और दिन जो होते थे वो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, प्रथमा, द्वितीया, इस प्रकार से था। तो उसी का सेकेंड एडिशन, मतलब जो साल बदलने वाला है अभी, साल अभी नहीं बदलने वाला है, साल बदलेगा 30 मार्च के आसपास, जब हमारी चैत्र नवरात्रि होती हैं। लेकिन हम ये कैलेंडर अभी इसलिए लॉन्च कर रहे हैं ताकि अगर आप वो कैलेंडर लेना चाहते हैं तो आपको अभी से पता रहे, बिफोर कि आप जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर खरीद लो। लास्ट ईयर जब हमने अपना कैलेंडर बनाया था तो हम ले गए थे लोगों के पास अब मार्च अप्रैल में, तो लोग कह रहे थे कि भाई अब तो हम कैलेंडर जनवरी में खरीद चुके थे। तो इसलिए हमने कहा कि थोड़ा जल्दी लॉन्च करते हैं। हमारा टारगेट था कि हम अर्ली दिसंबर में लॉन्च करेंगे, लेकिन वो आ गया 25 दिसंबर, आज का दिन, क्रिसमस। तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो हमारे पास ये पैक्ड फॉर्मेट में 2 कैलेंडर्स हैं। ये हमारा टेबल कैलेंडर है और ये हमारा वॉल कैलेंडर है। तो एक एक करके अनपैक करूँगा। डिज़ाइन में कोई मेजर फ़र्क नहीं है दोनों में, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। और उसके अलावा हम बात करेंगे क्या यूनिक है विक्रम संवत का जो कैलेंडर है, मतलब जो हमारा एंशिएंट विजडम है इंडियन टाइम कीपिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। इन जनरल कैलेंडर्स के बारे में भी बात करेंगे कि क्या साइंस जाती है, किस बेसिस पे अलग अलग तरह के कैलेंडर्स दुनिया में बने हुए हैं। और हम बात इस चीज़ पे भी करेंगे कि क्यों, कैसे और क्या विशेषताओं के साथ हमने ये कैलेंडर सनातन सरोकार का बनाया ही क्यों, आखिर कैलेंडर तो है ना और भी। तो अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके साथ ही बात भी करते रहेंगे। तो थोड़ा सा पहले अनबॉक्सिंग ही करते हैं। ये हमारा वॉल कैलेंडर है। ठीक है, देखो आराम से खुलने वाली गांठ फंस गई है, कोई बात नहीं, ऐसे भी निकल जाएगा। इसके साथ ये भी है कि अगर आप हमारे लाइव पे जुड़े हैं और आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, लाइव पे ही कोई फीडबैक भी देना चाहते हैं, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो लाइव ज्वाइन करने के लिए। तो हियर इज इट। तो ये बड़े कैलेंडर गोल गोल करके आने में सीधे नहीं होते हैं। तो ये हमारा कैलेंडर है। आई होप पूरी स्क्रीन में दिख रहा है, कट तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हमारा कैलेंडर है। आप साइज से आइडिया ले लो, ये लगभग जो अभी साइज है ये 13 इंचेस बाई 19 इंचेस का है। जो डिज़ाइन साइज है वो 12 इंचेस बाई 18 इंचेस का है। और जैसा कि आपने देखा कि पहला महीना चैत्र का है। जिस साल के लिए ये बनाया गया है वो है विक्रम संवत 2082।
और जो इंग्लिश यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के महीने चैत्र के साथ शुरू होंगे वो आप देखोगे चैत्र के बगल में लिखा हुआ है मार्च अप्रैल 2025। उसके अलावा अगर यहाँ देखोगे तो हफ्ते के 7 दिन। उसके बाद जो मेजर लिखा हुआ है वो हमारी तिथि लिखी हुई है। ये एक पूर्णिमांत कैलेंडर है। पूर्णिमांत कैलेंडर क्या होता है और इसके अलावा दूसरा कैलेंडर क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और तिथि के साथ में उसके नीचे लिखा हुआ है जो भी उस तिथि के करस्पॉन्डिंग ग्रेगोरियन कैलेंडर की डेट है। ठीक है। उसके अलावा आपको दिख रहा होगा कि इसमें नीम की पत्तियां बनी हुई हैं, कुछ श्लोक लिखा हुआ है। श्लोक या संस्कृत में नीम के बारे में कुछ लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे नीम का संस्कृत में नाम, हिंदी में नाम और उसका साइंटिफिक नेम। तो ये बेसिकली हमने एक थीम फॉलो की है इस साल के लिए, जिसमें हर महीने के लिए हमने एक वृक्ष या पौधा या कोई भी औषधि जोड़ी है और उसके बारे में थोड़ा सा बताया है। तो अब सबसे पहले हम बताते हैं विक्रम संवत 2082 मतलब विक्रम संवत कैलेंडर के बारे में। तो बेसिकली जो कैलेंडर आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, जिसका अभी 2024 चल रहा है, उस कैलेंडर के हिसाब से आज की डेट 25 दिसंबर है और अगला साल 2025 है। तो ये एक प्योरली सन के मूवमेंट पे बेस्ड कैलेंडर है। तो सन का मूवमेंट कैसे कि अर्थ का रोटेशन होता है, जिसमें दिन होता है, शाम होती है, दोपहर, रात होती है, मतलब 24 घंटे का एक दिन होता है और 7 दिन मिलके एक हफ्ता बनता है। और ऐसे ही 30 दिन के आसपास का एक महीना होता है और 365 दिन का एक साल होता है। एक साल का मतलब जिस दौरान अर्थ पूरा चक्कर लगा लेती है सन के अराउंड। तो मेनली अगर हम कैलेंडर्स की बात करें तो 2 तरह के कैलेंडर होते हैं, जो एक सन पे बेस्ड होता है, एक मून पे बेस्ड होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो सन पे बेस्ड है और जो इस्लामिक कैलेंडर होता है जिसके अकॉर्डिंग ईद, मुहर्रम, रमज़ान ये सब त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसे हिजरी कैलेंडर कहते हैं, वो प्योरली मून पे बेस्ड होता है। मतलब उनके जो दिन गिने जाएंगे या साल गिने जाएंगे वो उसी बेसिस पे गिने जाएंगे और उसके साल की ड्यूरेशन भी कम होती है। इंडियन टाइम कीपिंग सिस्टम में दोनों को कंसिडर किया जाता है। मतलब विक्रम संवत इज अ लूनी सोलर कैलेंडर, मतलब ये मून और सन दोनों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे भी जो एक दिन होता है वो तिथि होता है, जो एग्जैक्टली 24 घंटे का नहीं होता है क्योंकि वो मून पे डिपेंड करता है। और वैसे ही 30 दिन का महीना होता है जिसमें 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष वो होता है जिसमें पूर्णिमा के अगले दिन से पहला दिन शुरू होता है और 15वां दिन उसका आखिरी दिन होता है जिस दिन अमावस्या होती है। वैसे ही अमावस्या के अगले दिन शुक्ल पक्ष शुरू होता है जो उसका पहला दिन होता है और शुक्ल पक्ष के आखिरी दिन पूर्णिमा होती है। लेकिन ये सिर्फ तभी होगा जब हम जो कैलेंडर देख रहे हैं वो एक पूर्णिमांत कैलेंडर है, मतलब कि उसमें महीने का जो आखिरी दिन होगा वो एक पूर्णिमा होगी। तो ये कैलेंडर जो हमारा है ये पूर्णिमांत है क्योंकि इसमें हर महीने के आखिर में पूर्णिमा आती है। ये कैलेंडर इंडिया में ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में फॉलो किया जाता है। साउथ इंडिया में जो फॉलो किया जाता है उसमें महीने मतलब हाँ, अभी जो नॉर्थ इंडिया में चैत्र है और साउथ इंडिया में जो चैत्र है उसमें 15 दिन का फर्क होगा। वो इसलिए होता है क्योंकि साउथ इंडिया में अमासांत कैलेंडर होता है जिसमें महीने का आखिर अमावस्या से होता है। तो ये थ्योरी बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए इसलिए थोड़ा सा पॉज लेते हैं। मुझे ये बताने का मतलब ये सब बताने का रीज़न ये था कि वाई दिस कैलेंडर इज़ यूनिक। और ये कोई बहुत ही अजीब कैलेंडर नहीं है, ये वही चीज़ें हैं जो हम फॉलो करते रहते हैं। हमारे जितने त्यौहार हम मनाते हैं
जैसे दिवाली हो गया, होली हो गया, और भी, वो सब इसी विक्रम संवत की डेट के हिसाब से ही होते हैं। हमें जानकारी नहीं होती है तो हम हर बार परेशान होते हैं कि भाई दिवाली हर बार अलग डेट में पड़ती है, इस साल कब पड़ेगी, कभी अक्टूबर में, कभी नवंबर में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दिवाली हमेशा एक ही डेट को पड़ती है, एक ही तिथि को पड़ती है अकॉर्डिंग टू विक्रम संवत। हाँ, उसकी करस्पॉन्डिंग जो ग्रेगोरियन कैलेंडर की डेट होती है वो अलग होती है। तो अगर लाइव में हमारे साथ कोई जुड़ा है जो हमें बता पाए कि दिवाली किस दिन पड़ती है तो मज़ा आ जाएगा, किस तिथि को पड़ती है। ठीक है, तो छोटा सा एक क्विज भी हो जाएगा। तो मैं एक एक करके इस कैलेंडर के सारे पेजेस आपको दिखा देता हूँ। हमारे टेबल कैलेंडर की भी डिज़ाइन यही है, मैं इसमें इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। इसमें साइज़ बड़ा है इस वजह से, और इसमें पहले देख लोगे तो टेबल कैलेंडर में समझ आ जाएगा। तो पहला महीना चैत्र, जिसमें हमने थीम के अकॉर्डिंग नीम की पत्तियां लगा रखी हैं। उसके बाद अगला महीना क्या होता है? ओके, अगला महीना है बैसाख, जिसमें ये पत्ती जो लगी हुई है ये पीपल की है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला महीना होता है ज्येष्ठ का, जो मई जून के साथ पड़ता है, और नॉर्मली हमारी कहावतों में कहा जाता है कि जेठ में बड़ी गर्मी पड़ती है। तो इस कैलेंडर की एक विशेषता ये भी है कि सीजन्स के साथ बहुत अच्छे से सिंक करता है। उसका रीज़न क्या है वो भी मैं अभी आगे बताऊंगा, अगर आपको पता है तो बताओ। दुर्गेश ने बोला कार्तिक अमावस्या। इनका बर्थडे होता है क्या? दुर्गेश, तुम्हारा बर्थडे होता है क्या? ठीक है, तो अगला जेठ, जेठ के बाद अगला महीना क्या होता है? कोई गेस करना चाहे तो कर सकता है। 1 2 3 बिफोर आई रिवील। ओके, आषाढ़, ये अगला महीना है। इसमें आम है ना? हाँ, ये आम का मौसम, आषाढ़ का महीना। ठीक है, इसके बाद आ जाता है बरसोरे मेघा मेघा वाला सावन। सावन में बना हुआ है बेलपत्र, शिव जी का प्रिय। सावन के बाद क्या आता है? ये शायद सबसे इजी होगा बताना। ये है भादव, भाद्रपद, इसमें केला, केले का पत्ता है। भाद्रपद के बाद, अच्छा ठीक है, अब ये एक 6 शीट्स का कैलेंडर है जिसमें दोनों साइड प्रिंटेड है। तो जब भाद्रपद आ गया है तो अब हम इसको एक और पीछे पलट लेंगे और इस साइड से शुरू करेंगे। ठीक है, तो भाद्रपद के बाद आ गया है आश्विन महीना। अच्छा, इसमें ये कौन से फ्लावर्स हैं? कोई अगर बता पाए तो। पढ़ न ले बस, पता नहीं। अच्छा, अगर पढ़ लिया है तो भी बता दो। कोई है भी कि नहीं लाइव में? भाई कितने लोग हैं अभी? तो 14। ओह, तब तो भाई अच्छा, इतनी उम्मीद नहीं थी। नहीं, 18+ थे। ओके ठीक है, अश्विन फिर से दिखा दिया ताकि अगर कोई नाम पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। फिर ये है कार्तिक का महीना, और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि जिस दिन दिवाली पड़ती है वो कौन सी डेट है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो क्या बताया था दुर्गेश ने कि कार्तिक की अमावस्या। रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, तो कार्तिक का ये जब महीना शुरू होगा वो कृष्ण पक्ष से शुरू होगा, प्रतिपदा से, और इसका जो 15वां दिन होगा वो अमावस्या होगा, और उसी दिन दिवाली है। तो दुर्गेश का आंसर सही था। कोई ज्वाइन कर रहा है क्या? पहले कर लो, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो
ऐसे हमने क्या चेक कर लिया कि तिथियां क्या होती हैं ये भी बता दे रहा हूँ। पहली तिथि प्रतिपदा, 2 पक्ष होते हैं। ये एक महीना है, इसमें 2 पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। हर पक्ष की शुरुआत जिस तिथि से होती है वो है प्रतिपदा। उसके बाद नंबर्स फॉलो करके द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी, षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी और चतुर्दशी तक जो तिथियां होती हैं दोनों पक्ष में कॉमन होती हैं। कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है वो अमावस्या होती है। लाइकवाइज अमावस्या के अगले दिन से शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है, जिसकी आखिरी तिथि पूर्णिमा होती है। कृष्ण पक्ष का मतलब है कि चंद्रमा जो आपको पहले दिन दिखेगा उससे घटते 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 15वें दिन गायब हो जाएगा, मतलब नो मून अमावस्या। और अमावस्या के बाद से चांद बढ़ता रहता है। तो इससे आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो आसमान में चांद को भी देख के कि आज कौन सी तिथि है। सबसे इजी, नो मून मतलब अमावस्या, फुल मून मतलब पूर्णिमा। कनेक्शन, साइंस, ठीक है। ओके, कार्तिक महीना अगले महीने में चलते हैं। कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष होना चाहिए, मैंने याद किया है, सही है। इसमें पान का पत्ता लगाया है हमने, ठीक है। फिर आ जाते हैं अगले महीने में, यह है पौष, जिसे हम पूस भी कहते हैं। जैसे जेठ में बहुत गर्मी पड़ती है, पूस में बहुत ठंड पड़ती है। इसीलिए प्रेमचंद जी ने एक कहानी लिखी थी पूस की रात। किसी ने पढ़ी है? उसमें पूस का मतलब ये महीना है, पौष। ठीक है, पौष के में हमने गन्ना लगाया है, स्वीट स्वीट। फिर आ जाते हैं पौष के बाद अगला महीना है हमारा, पौष के बाद माघ होना चाहिए ना, माघ। माघ में हमने हल्दी लगाई है। माघ में ही माघ मतलब अभी हमारा जो अगला शायद महीना आने वाला है, अभी हम पूस महीने में ही है क्योंकि बहुत सर्दियाँ पड़ रही हैं। अगला महीना माघ का आएगा। माघ में ही जब मकर राशि की संक्रांति होगी तब हम मकर संक्रांति मनाएंगे। उसी दिन पोंगल भी मनाएंगे। पोंगल में ही हल्दी का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से हमने इस महीने के साथ हल्दी लगाई है, ठीक है। और अच्छा, एक और फनी चीज़ क्या, क्वेश्चन ही है, अगर किसी को पता है तो बताए, आप जो रिक्वेस्ट कर सकते हो ज्वाइन करने की, फिर बात करेंगे। हमारे सारे जो त्योहार होते हैं ना, जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, इस तरह के, इनकी हमेशा इंग्लिश कैलेंडर की डेट्स बदलती रहती हैं, लेकिन मकर संक्रांति हमेशा 14 जनवरी को ही क्यों पड़ती है? इसका अगर किसी को आंसर पता है तो बताए, ठीक है। तो ये महीना माघ, और ये आ गया फागुन, लास्ट महीना, ठीक है। ये फागुन आखिरी महीना जिसमें होली होती है। और फागुन में अगर आपने अपने आसपास नेचर को ऑब्जर्व किया होगा तो फागुन में ये पलाश के फूल खिले खिले ही दिखते हैं हर तरफ, इसीलिए हमने इस महीने के लिए पलाश को चुना है, ठीक है। तो विद दिस वी आर डन। हमारा ये वॉल कैलेंडर हमने आपको पूरा दिखा दिया। अगर किसी को बताना है कि अश्विन में कौन सा फूल है तो बता दे, इसको मैं पीछे टांग देता हूँ। और ये भी बताओ कमेंट करके आपको ये थीम कैसी लग रही है, मतलब दिखने में ये कैलेंडर कैसा लग रहा है। कंटेंट तो बात की बात है, कैसा लगेगा अगर आप अपने कमरे में इसको लगाओगे या अपने घर के इंटीरियर को एनहांस करने के लिए इस कैलेंडर को लगाओगे तो कैसा लगेगा, प्लीज़ कमेंट करो। हमने काफ़ी मेहनत की है। इसको उल्टा मोड़ देते हैं ताकि थोड़ा सा सीधा हो जाए। ओके, अभी भी मुड़ा है, होगा धीरे से। ओके, अभी अगला अनबॉक्स करने से पहले अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो ज्वाइन कर लेता है। मैसेज करेगा किसी को ज्वाइन करना है तो। हाँ,
अगर पेन हो तो देना। अभी हमारा ऑपरेटर थोड़ा सा गया हुआ है, तो अगर मैसेज आया भी है तो वेट कर लो थोड़ा सा। थैंक यू। आया किसी का? नो। नो। तो क्या करें, किसी का फीडबैक भी नहीं आया। कितने लोग हैं अभी? अभी 10। ठीक है, अगर किसी को ज्वाइन करना है तो बताओ, इससे पहले कि मैं अगला अनबॉक्स करूं। थोड़ी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूं कि अभी हमने सिर्फ कुछ सैंपल्स प्रिंट कराए हैं दोनों ही कैलेंडर्स के, और इस कैलेंडर का जो एक्चुअल आपका यूज होगा वो होगा मार्च के आसपास ही, जब नया साल शुरू होगा हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, मतलब चैत्र नवरात्रों से। तो अभी हम इसके प्री ऑर्डर्स लेंगे, तो उससे ये होगा कि जितने हमें प्री ऑर्डर्स मिलेंगे उसके हिसाब से हम इसकी बल्क प्रिंटिंग कराएंगे। बल्क प्रिंटिंग में कॉस्ट भी कम होगी, और अगर हमें पहले से पता रहेगा कि कितने लोग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे लिए भी इजी होगा। लास्ट ईयर हमने छपवा लिए थे काफ़ी, बहुत अच्छे से प्रमोट भी नहीं कर पाए थे, अवेयरनेस भी नहीं कर पाए थे, तो बहुत सारे बच गए हैं कैलेंडर्स, लॉस हो गया था। तो इस बार हमने सोचा है कि आपको पहले बता देते हैं, जो जो इंटरेस्टेड होगा हम प्रोसेस बता देंगे कैसे आपको हमसे कम्युनिकेट करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम प्रिंट करके वेल विद इन टाइम आपको डिलीवर करा देंगे। ठीक है, तो इसका कोई पैनिक नहीं है कि 1 जनवरी से ही आपको ये चाहिए होगा, क्योंकि ये इंग्लिश न्यू ईयर का कैलेंडर नहीं है। ठीक है, कोई है तो बताओ, नहीं तो अगला अनबॉक्स करें। रिक्वेस्ट तो कई लोगों ने की है, बट कोई ज्वाइन करना चाहता है कि नहीं, उसके लिए मैसेज कर देगा तो ज़्यादा इजी रहेगा। कर लो किसी को, अगर कोई और आएगा तो फिर पूछ लेंगे। मल्टीपल ज्वाइन कर सकते हैं ना इंस्टाग्राम लाइव पे, हम लोग करते नहीं है ज़्यादा, तो पता नहीं है, देखते भी नहीं है। श्रद्धा भाभी है, करूँ? हाँ, चलो कंटिन्यू करो, अगर कोई आता है तो देखते हैं। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही कोई आएगा हम ज्वाइन करा लेंगे। दिस इज आवर टेबल कैलेंडर। ठीक है, देखो यूटिलिटी दोनों कैलेंडर की अलग अलग है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ये कैलेंडर साइज में बड़ा है, इजी है आपके लिए वॉल में लगाना, इसमें फॉन्ट्स भी बड़े हैं, आप दूर से देख सकते हो, तो घर में लगाने के लिए ये बेटर है। और अगर आपकी कोई डेस्क टेबल है या आपके पास कोई ऐसी अलमारी है जहाँ से आप मतलब फ्रीक्वेंटली आपकी नज़र पड़ती है, तो उसके लिए हमने ये टेबल कैलेंडर बनाया है। तो जिसको आप ऐसे अलमारी में या शेल्फ में भी रख सकते हो, नहीं तो अगर आप ऑफिस में बैठते हो, जैसे मैं इस टेबल पे बैठा हूँ, तो उसमें दुर्गेश ने ज्वाइन किया है। ओके, हेलो दुर्गेश, चला गया? क्या बात है, इंटरनेट कमजोर है क्या? ठीक है, तो उसके लिए टेबल कैलेंडर हमने बनाया है। दुर्गेश से बोलो लीव करें। दुर्गेश अगर ज्वाइन नहीं हो रहा है तो लीव कर दो, फिर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है हमारे पास, थोड़ा सा फर्क भी है, तो वो मैं अभी बता दूंगा आपको। तो ये है हमारा टेबल कैलेंडर। इसकी जो फर्स्ट शीट है ये एक वेलकम मैसेज के साथ में है। ये चीज़ हमने उस कैलेंडर में नहीं रखी हुई है, बट इसमें है। ठीक है, और इसके बाद एवरीथिंग इज अच्छा। इसका साइज क्या है? इसका साइज है 6x8, ये शीट का साइज है, और हाँ 6x9 ये जो स्टैंड है उसका साइज है। ठीक है,
यहाँ पे मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहता हूँ कि अगर किसी बिजनेस को या कोई ऐसा है जिसको बल्क में पर्सनलाइज करके गिफ्टिंग के लिए करना है, तो हमारे पास ये कस्टमाइजेशन का स्पेस है। और अगर आपको ये कैलेंडर प्रिंट में चाहिए विद कस्टम बिजनेस नेम या कस्टम मैसेज, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और कस्टमाइजेशन का ऑप्शन उस कैलेंडर में भी है। ठीक है, तो वो बल्क के लिए है। ऑब्वियसली उसमें रेट भी काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो ये है शीट्स में एक बार दिखा देता हूँ, डिज़ाइन सेम है। एक और चीज़ है इस कैलेंडर में स्पेशल जो इस सैंपल में नहीं है, बट मैं वो बता दूंगा आपको। तो पहला महीना चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादौ, आश्विन, जिसे हम चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ, कुंवार भी कहते हैं लोकल अवधि में, अश्विन। फिर हम यहाँ पीछे आ जाएंगे, तो कुंवार के बाद, अश्विन के बाद कार्तिक, कुंवार, कार्तिक, अगहन, सॉरी अश्विन फिर से आ गया, यहाँ पे होगा कार्तिक फिर से आ गया, कुछ गड़बड़ है इसमें, हाँ मार्गशीर्ष होगा। तो मार्गशीर्ष यानी कि जिसको अगहन भी बोलते हैं हम। फिर माघ, पूस, फिर माघ, फिर फागुन। ठीक है। अच्छा, एक चीज, इस कैलेंडर में पहला महीना चैत्र है और आखिरी महीना फागुन। तो ऐसे हमारे 12 महीने हैं। फिर एक चीज मुझे क्या बतानी थी, हाँ, 2 डिफरेंस है जो इस सैंपल कैलेंडर में एक्चुअल कैलेंडर में आपको मिलेंगे। यहाँ पे ये जो तिथियां लिखी हुई हैं उसके बाहर में आपको ये बॉक्स दिख रहा है। तो एक्चुअल कैलेंडर जो हम फाइनल कॉपी देंगे उसमें ये बॉक्स नहीं होगा और ये फॉन्ट बड़ी हो जाएगी थोड़ी सी। जो भी स्पेस यहाँ पे हमें मिल रहा है उसको हम यूटिलाइज करेंगे और ये बॉक्स की जगह डिजाइन एग्जैक्टली ये होगी। और उसका रीजन ये है कि अगर ये कैलेंडर ऐसे टेबल पे रखा है और आप थोड़ी दूर पे खड़े हो तो आप पढ़ सको कि तिथि कौन सी है और उसमें डेट कौन सी। दूसरी चीज, हमारा ये प्लान है कि हम इस कैलेंडर के साथ इसके पीछे वाले साइड में एक प्लानर भी देंगे। मतलब जैसे ये चैत्र का महीना है तो इसके पीछे जो शीट होगी उसमें चैत्र का ही प्लानर होगा। उसमें क्या होगा कि ऐसे टेबल बना होगा जिसके बड़े बड़े बॉक्सेस होंगे, उस पे तिथि और डेट के साथ में अच्छा खासा स्पेस होगा कुछ लिखने के लिए। उसमें आप जैसे नॉर्मल प्लानिंग करते हो, अपनी टू डू मीटिंग शेड्यूल ये सब प्लान कर सकते हो। उसके अलावा अगर हमें इस कैलेंडर को अपने डेली यूज में लेके आना है या प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाना है तो हमें जो कैलेंडर बेस्ड इवेंट्स मनाते हैं, जैसे हमारा बर्थडे हो गया, एनिवर्सरीज हो गई, कोई स्पेशल डेज हो गए जिसको हर साल हम एनुअली सेलिब्रेट करते हैं, तो उसको हम इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाना शुरू कर पाएं। तो उसमें हेल्प करने के लिए भी वो टूल काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 मार्च तो हर साल 20 मार्च को मैं अपना बर्थडे मनाता हूँ, लेकिन वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो है चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की नवमी। ठीक है, तो अगर मैं यहां देखने जाऊंगा तो चैत्र महीना कृष्ण पक्ष यहां से शुरू हुआ, उसकी नवमी हो गई ये संडे को, मतलब 23 मार्च को। तो मुझे पता है कि ये हम सबके नॉर्मल लाइफ में इसको फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आपके पास ये टेबल कैलेंडर रहेगा जिसके पीछे एक प्लानर रहेगा तो आप एक बार देख सकते हो और फिर
एज अ रिमाइंडर लिख लो कि किस तिथि में किसकी बर्थडे पड़ती है, किसकी एनिवर्सरी पड़ती है, या कौन सा स्पेशल डे पड़ता है, जिससे हम इस कैलेंडर को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर पाएंगे और इसकी प्रैक्टिकलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हम इस बार से ट्राई करेंगे। हमें सजेशंस भी देना अगर ऐसे हों तो क्योंकि हमारा प्राइमरी पर्पस तो है कि ये कैलेंडर आपके घर में रहे, जिससे एटलीस्ट आपको पता रहे कि महीने कौन से हैं, तिथि कौन सी है, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आए और अगर क्यूरियोसिटी आएगी तो आप और इसके बारे में पता करोगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना स्पेशल, कितना साइंटिफिक और क्या लॉजिकल कैलेंडर है। मतलब कौन सी तिथि क्यों है, कौन सा महीना कब पड़ रहा है, या उस महीने के लिए बताई गई हमारी चीजें क्यों हैं। ठीक है, हर महीने का जो नाम दिया गया उसका भी एक रीजन है। ठीक है, वो रीजन मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करो और पता करो कि चैत्र जो महीना है वो चैत्र क्यों है, या वैशाखी क्यों है, कुछ और नाम क्यों नहीं है। अच्छा, एक बढ़िया बात अभी बताता हूँ आपको। इंग्लिश कैलेंडर्स के नाम होते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इसमें जो अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये दिसंबर, ये 4 महीने होते हैं। ये एक्चुअली जो नंबरिंग होती है उसके हिसाब से। तो एक्चुअली जो सितंबर का 9वां महीना आता है वो सेप्ट से 7 होता है। अक्टूबर जैसे ऑक्टागन, तो ऑक्ट इज फॉर 8, नॉव इज फॉर 9, डेक इज फॉर 10। तो इनकी नेमिंग तो इस तरह से है, लेकिन अगेन ये लॉजिकल है क्योंकि दिसंबर तो 12वां महीना होता है, लेकिन डेक इज 10, तो ऐसा क्यों? पता करेंगे तो और मजा आएगी। दूसरी चीज, फॉर एवरीवन जो थोड़ा सा तिथिस को फॉलो करते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, उसकी ट्रैकिंग चाहिए होती है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एकादशी के दिन राइस नहीं खाते हैं, व्रत रहते हैं, तो उसके लिए हमने स्पेशली एकादशी, जो भी त्योहार है वो तो रेड में ही है, एकादशी और प्रदोष को स्पेशली हमने यहाँ पे मार्क किया है ताकि उसमें भी आपकी हेल्प हो। और उसके अलावा सारे त्योहार भी हमारे पास मार्क्ड हैं। इसके अलावा स्पेशली एकादशी, त्रयोदशी और हर महीने में एक संक्रांति होती है। ठीक है, तो वो भी हमने इस कैलेंडर में मार्क की हुई है। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैलेंडर बहुत अनूठा क्यों है और हमने इसको क्यों बनाया। नॉर्मली हमारे यहाँ कैलेंडर आता है जो जनवरी फरवरी वाला होता है, जिसमें डेट्स होती हैं और उसके साथ कहीं छोटी सी लिखी होती है तिथि, जिसके लिए हमें पास जाके देखना होता है कि कौन सा महीना है, कौन सी तिथि है, कौन सा त्योहार है। तो हमें ये लग रहा था कि ये तो क्या ही है, एक ग्रेगोरियन कैलेंडर है जिसको बना दिया गया है और उसमें रेफरेंस के लिए दे दिया गया है। हमें चाहिए था एक कैलेंडर जो मेनली वो कैलेंडर हो जो विक्रम संवत के महीने और तिथियां फॉलो करे। फिर हम रेफरेंस के लिए उसमें भले ही डाल दें कि कौन सा ग्रेगोरियन मंथ या डेट चल रही है। हमने ढूंढा तो हमें एग्जैक्ट वैसा कैलेंडर नहीं मिला जिसकी शुरुआत चैत्र से हो, जिसकी पहली तिथि प्रतिपदा हो, जिसका आखिरी तिथि पूर्णिमा हो और जिसमें आपकी तिथियां प्रॉपरली वैसे लिखी हो जैसे किसी कैलेंडर में डेट लिखी होती है। जब हमें वो नहीं मिला तब हमने ये कैलेंडर बनाया और एज पर आवर रिसर्च ये कैलेंडर जो हमने बनाया है ये अपने प्रकार का इकलौता कैलेंडर है जिसने पूरी तरह से विक्रम संवत की जो टाइम कीपिंग सिस्टम है उसको फॉलो किया है। तो यही एक मेजर रीजन था कि हम खुद इसको बनाने गए बजाय इसके कि हम किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाएं या आप उसको प्रमोट करें यूज करने के लिए। उसके बाद कुछ है क्या? ठीक है, तो ये मेन रीजनिंग है। उसके बाद हम, क्योंकि हमने ये प्रोडक्ट बना लिया, अब हम उसको कंटिन्यू भी कर रहे हैं। हम आपके फीडबैक्स के अकॉर्डिंग उसे इम्प्रूव भी कर रहे हैं। आपसे हम बस यही चाहते हैं कि इसको इस्तेमाल कीजिए और इसको अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कीजिए। अब आ जाते हैं कि
इस कैलेंडर को जिसको भी लेना है वो कैसे ले सकता है। तो ये दोनों, हाँ, ये कैलेंडर जो आपको दिखा है ये एक्चुअल नहीं है जो हमारा प्रोडक्ट है। इसमें नंबर ऑफ शीट्स बढ़ेंगी जिसमें प्लानर इंक्लूड होगा। तो ये कैलेंडर रहेगा जिसमें शीट्स ज़्यादा रहेंगी, और ये कैलेंडर जो मैंने आपको दिखा दिया बड़े साइज का। दोनों ही कैलेंडर को हम लॉन्च कर रहे हैं 501 के प्राइस पे। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि सनातन सरोकार फाउंडेशन इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी। तो इस कैलेंडर से हमारा पर्पज़ ये नहीं है कि हम प्रॉफिट जनरेट करें, बट हम इस कैलेंडर के सेल्स के थ्रू जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उससे हमारी फाउंडेशन की और भी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका नेचर चैरिटी होता है, तो उसके लिए फंड रेज करेंगे। तो आप ये कैलेंडर लेके ना सिर्फ एक प्रोडक्ट लोगे बल्कि सनातन सरोकार फाउंडेशन की एक्टिविटीज़ को भी सपोर्ट करोगे। हाँ, तो मैंने बताया कि इस कैलेंडर की MRP है 501 रुपए, शुभ संख्या। लेकिन क्योंकि हम इसके प्री ऑर्डर लेना चाह रहे हैं, जिसके बाद हम ऑर्डर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही बल्क में इसकी प्रिंटिंग कराएंगे, तो जो भी लोग प्री ऑर्डर करेंगे उनके लिए हम इस कैलेंडर को 301 रुपीज़ में अवेलेबल कराएंगे। लेकिन प्री ऑर्डर के लिए आपको बुकिंग करानी होगी। बुकिंग का प्रोसेस क्या होगा वो 1 या 2 दिन में हमारे इंस्टाग्राम पेज के थ्रू आपको पता चल जाएगा। नहीं तो आप इंक्वायरी कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9911991868। आप इंक्वायरी करोगे कैलेंडर के रिगार्डिंग तो हम आपको बता देंगे क्या प्रोसेस है। 1 रुपए का पेमेंट करके आप इसको प्री बुक कर सकते हो। ठीक है, ये मैं रिटेल के लिए बता रहा हूँ। अगर किसी को बल्क में प्रिंटिंग करानी है, चाहे ये कैलेंडर चाहे वो कैलेंडर, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। डिपेंडिंग अपॉन आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है, हम बेस्ट प्राइस जो भी हो सकता है वो आपको कर देंगे। ठीक है, हमारा पर्पस सेल से प्रॉफिट बनाना नहीं है, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जगह पहुंचाना है। हम आपको इसलिए भी इनकरेज कर रहे हैं कि ना सिर्फ आप अपने लिए लीजिए, इसको लेके आप लोगों को गिफ्ट भी कीजिए। ठीक है, एक चीज़ और, क्योंकि अभी हमने बल्क में प्रिंटिंग नहीं कराई है, तो अगर इन कैलेंडर्स को लेके आपका कोई मेजर फीडबैक है तो आप हमें दे सकते हो, तो वो फीडबैक हम एक्चुअल प्रिंटिंग से पहले इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से मैंने मेजर पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर स्टिल कोई है जो अभी ज्वाइन करना चाहता है, बात करना चाहता है, पूछना चाहता है, तो आप प्लीज़ मैसेज कर दो। अदरवाइज हम ये लाइव एंड करेंगे और फिर कैलेंडर के बारे में डिस्कशन आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो, हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। कैसे भी कनेक्ट करके बात कर सकते हैं। मेरी क्रिसमस, ये तो बोला ही नहीं। ओके, ठीक है, थैंक यू हमारे साथ लाइव में जुड़ने के लिए, थैंक यू सपोर्ट देने के लिए। मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई आएगा भी, लेकिन जितने लोग आए उससे हम बहुत खुश हैं। इट मेड माई क्रिसमस एंड आई होप कि आपको ये कैलेंडर अच्छा लगेगा। अगर आप बाद में भी ये लाइव देख रहे हो तो कमेंट करो, बताओ ये कैलेंडर कैसा है, आपको डिज़ाइन कैसी लगी। एक चीज़ रह गई है, कुछ लोग हैं कि मैं अकेला ही हूँ, 5 लोग हैं ना। ठीक है, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ इसकी थीम के बारे में। तो अपने वर्ड्स में बताने के बजाय मैंने यहाँ पे लिख रखी है, वही मैं पढ़ देता हूँ। विक्रम संवत 2082। खांसी की दवाई के लिए लोग बोल रहे हैं। खांसी की दवाई के लिए बोल रहे हैं। एक्चुअली वही है ना, पानी देने के लिए कोई है नहीं, लेके मैं बैठा नहीं। ये होता है हमारे साथ, अभी आप जुड़ते रहोगे तो पता चल जाएगा, बिना तैयारी काम हो जाते हैं। और सर्दी चल रही है यार, खांसी तो होगी, बस कोई केजरीवाल ना हो। चलो ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद खत्म करते हैं। सनातन सरोकार दिनदर्शिका, हमने इसकी टैगलाइन दी है, हर दिन भारतीयता के साथ। ये कैलेंडर आपको जोड़ेगा एवरी डे जो हमारा भारतीय संस्कृति है उसके साथ। संस्कृति है, विज्ञान है, हमारी परंपरा है। ठीक है, तो इस बार की जो हमारी थीम है इस कैलेंडर में हमने लगाई है, वो थीम है भारतीय संस्कृति और प्रकृति का अविभाज्य संबंध।
मैंने अपने एक्सपीरियंस से, जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ अपनी संस्कृति के आसपास, तो मैंने ये देखा है कि हमारी संस्कृति जितनी ज़्यादा घुली मिली है प्रकृति के साथ, शायद ही कोई और संस्कृति हो। हम नदियों, पहाड़ों, पेड़ों, पशुओं, सबको पूजते हैं। तो यही हमारी थीम है, भारतीय संस्कृति और प्रकृति का अविभाज्य संबंध। इस वर्ष की सनातन सरोकार दिन दर्शिका का विषय भारत में संस्कृति और प्रकृति के अविभाज्य जो संबंध है, जो भारतीय जीवन शैली की गहरी जड़ों और उसकी स्थिरता को दर्शाता है। इस कैलेंडर के प्रत्येक महीने के साथ एक विशेष पेड़ या पौधा चुना गया है, जो न केवल भारतीय संस्कृति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि हमारी दैनिक जीवन शैली में भी अमूल्य योगदान प्रदान करता है। इन पौधों और पेड़ों के चयन में हमने भारतीय संस्कृति में उनके महत्व, स्वास्थ्य संबंधी उनके लाभ और पर्यावरणीय योगदान को ध्यान में रखते हुए उन्हें चुना है। इसके बाद सृष्टि संहिता का एक श्लोक आता है, वो ऐसे है: वृक्षो वहैव जीवनस्य जीवनम यत्र नास्ति, न स्थाणुर् यत्र न वृक्षम यत्र सृष्टि न संपदाम। जिसका अर्थ है कि जहां वृक्ष और वन नहीं होते, वहां जीवन का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है। जीवन का वास्तविक सार प्रकृति में है और वृक्षों का संरक्षण मानवता के लिए आवश्यक है। यह विचार भारतीय दर्शन की एक गहरी भावना को व्यक्त करता है, जिसमें मनुष्य और प्रकृति के बीच के रिश्ते को न केवल भौतिक दृष्टिकोण से, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी समझा जाता है। हमारी दिनदर्शिका का उद्देश्य इस आदर्श को पुनः जीवित करना है, ताकि लोग न केवल इन पौधों और पेड़ों के प्राकृतिक लाभों को समझें, बल्कि हमारी पारंपरिक ज्ञान के माध्यम से प्रकृति और संस्कृति के संबंध को समझकर उसे संरक्षित करने की दिशा में कार्य करें। आशा है आपको यह दिनदर्शिका पसंद आएगी और यह आपको प्रतिदिन प्रकृति और संस्कृति से जोड़ेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।